गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक हो ना मेरे भाई? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 5-7 दिन से कोई वीडियो ऐसे नहीं डाल पा रहा था मैं। थोड़ा इर्रेगुलर रहा मैं इसके अंदर, जिसका एक मुख्य कारण था कि तबीयत ठीक नहीं थी भाई। तबीयत का क्या था कि दोस्तों, जैसे कि मेरा हमेशा से एक ऐसा रहता था कि मैं डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि चीज़ अपने आप रिज़ॉल्व हो सके, और जहाँ तक है अपना खुद का डॉक्टर मैं बन जाता था। चलता रहा हमेशा से ऐसा। लेकिन इस बार दोस्तों क्या है कि बुखार जो है, आज 5वां दिन है जिससे कि बुखार स्टार्ट हुआ था। कम बुखार से चीज़ें स्टार्ट थी, जिसमें मैं कुछ पैरासीटामोल और अपनी जो कि डॉक्टरी मेरी खुद की है वो मैं करता रहता था, और बुखार डाउन आ जाता था। 4-5 घंटे बाद फिर चढ़ जाता था। ऐसे चलते चलते 3 दिन तो जैसे तैसे मैं कैसे भी काटा अपना, कि भाई ठीक है, बुखार में अपना काम भी करता रहा। लेकिन जो मैंने देखा कि काम भी दोस्तों मैं उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा था उस समय, क्योंकि जहाँ दवाई का असर कम होता था वहीं पर जो है बुखार फिर स्टार्ट हो जाता था, जिसमें कि बहुत सारी ट्रिप्स तो मैं बिल्कुल बॉडी तप रही है और मैं चल रहा हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आ पाता। आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर जब बॉडी में रहे तो फिर काम आप ढंग से कर नहीं सकते। तो ये मेरा अपना खुद का इलाज मैं जो खुद ही कर रहा था, ये बहुत गलत तरीका रहा इस बार मेरे लिए। मेरी डॉक्टरी काम नहीं आई और नुकसान ही हुआ मुझे दोस्तों। तो अब हुआ क्या दोस्तों कि कल की डेट में ऐसा हो गया था कि बुखार एकदम एक्सट्रीम हो गया। मैं काम पे ही था, काम फुल फ्लो में नहीं कर पा रहा था, लेकिन काम पे था। बुखार 103.5, और उसके बाद उससे ऊपर भी चला गया, 104 के करीब बुखार चला गया, और मैं काम कर रहा था। घर वाले मेरे से परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं बात नहीं मानता उनकी। वो डॉक्टर के पास जाने को कहते हैं, मैं कहता हूँ अभी रुक जाओ, उतर जाएगा अपने आप। तो ये मेरी गलतफहमी थी, और बुखार बहुत तेज़ हो गया दोस्तों, जिसके कारण जो है समस्या कई तरीके की पैदा होने लग गई। इमरजेंसी में फिर हुआ ये कि जाना ही पड़ा अस्पताल, और इंजेक्शन्स वगैरह लगे, जिससे कि बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा था। अब बुखार की भी कई किस्म होती हैं। अब ब्लड टेस्ट करवा रखे हैं दोस्तों, अब देखो उसके अंदर कोई रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन अभी भी मैं फिर भी काम पे निकल गया। देखो क्या करें, टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा मजबूर होता है, वो काम करना चाहता है, वो थोड़ा सा बीमारी में भी काम में निकलना चाहता है। और मेरी हमेशा से आदत रही है कि तबीयत ख़राब पे भी मैं काम पे निकल जाया करता हूँ दोस्तों। तो अभी ब्लड की जांच वगैरह के लिए दे रखा है, और देखें कोई ऐसा वैसा बुखार ना आए। कल बुखार काफ़ी मेहनत से डाउन हुआ, इंजेक्शन्स लगे कई किस्म के, तो दवाई वगैरह अस्पताल से चल रही है, जिससे कि थोड़ा सा रिलीफ़ है। लेकिन अभी फिर से वही हरारत बुखार की फिर स्टार्ट जैसे हो जा रही है। तो अंदर से जब वीक महसूस करता है आदमी, तो ना काम में उसका मन लगेगा, ना किसी चीज़ में भी। आदमी किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा। 5-6 दिन में मैं कहूँगा कि सैकड़ों कमेंट्स पड़े होंगे जो भाइयों को मैं जवाब भी नहीं दे पाया हूँ ढंग से। सॉरी उस चीज़ के लिए, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बात नहीं कर पा रहा था। किसी कॉल भी ऐसे मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था, अपने कोई अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। तो दोस्तों, जो गलती मैंने करी है वो यार आप में से भाई कोई ना करो। अगर सेहत ख़राब आपको होनी चालू हो गई है, जो मैंने एक सबक सीख लिया है, आप पहले ही समझ लो। जो समझते हैं वो अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपको लगे कि आपको कहीं फ़ीवर हो गया है, ठीक है, 1-2 बार आपने पैरासीटामोल की गोली खा ली है, आपने डोलो, कॉम्बीफ्लैम कुछ भी खा लिया, अगर उससे बुखार उतरता है और फिर चढ़ जाता है, फिर उतरता है, फिर कुछ घंटे बाद चढ़ जाता है, तो दोस्तों ज़्यादा लापरवाही मत करो। कोशिश करो कि पहले ही दिन किसी डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि डॉक्टर जो कॉम्बिनेशन दवाइयों का बना करके देता है ना, वो हम अपनी समझ से नहीं ले पाएंगे। हम तो एक पैरासीटामोल जानते हैं, ठीक है, वो ले लेंगे, इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जो कॉम्बिनेशन बनाता है आपका चेकअप करके, कई और चीज़ें देख करके, वो हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो डॉक्टर के कॉम्बिनेशन वाली दवा असर करती है, वो उस हिसाब से काम करता है, आपको कोई खाने पीने की सलाह भी दे देता है। तो बुखार हो तो तुरंत जो है डॉक्टर को दिखा दें दोस्तों,
क्योंकि अगर आप बुखार में काम करोगे ना तो आप सोचोगे काम करोगे, जो कि मैं सोचता ही रहा हूँ हमेशा से, मेरी अपनी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ। काम भी उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिप छोड़ी, आपको बुखार महसूस हो रहा है, ट्रिप छोड़ते ही आता सीट पीछे करो यार, लेट जाओ, बॉडी तप रही है। गोली कितनी खा लोगे, ये 650 mg की जो हम गोलियाँ, जो डोलो वगैरह जो खाते हैं, ये भी गोलियाँ दोस्तों बहुत बहुत हार्ड गोलियाँ होती हैं, किडनी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं खा सकते आप। 3 ही खा सकते हो, तो 24 घंटे में 3 ही गोली खाओगे। लेकिन बुखार तो 4 घंटे में, 3 घंटे में चढ़ रहा है, तो फिर ये नहीं है कि आप 5-6 गोली खा जाओ, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर्स उस हिसाब से दवाई देते हैं जो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, जो नुकसान नहीं करेंगी, डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगी किडनी पे। तो डॉक्टर को पहले दिखा दें अगर बुखार हो रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह भी समझें, कभी कभी आपका पेट ख़राब हो जाते हैं, लूज़ मोशन हो जाते हैं, क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर्स बाहर खाना खाते हैं ना, जो घर का खाना खाते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज है जो बाहर ही खाना खाते हैं। अब बाहर खाना खाने में कुछ भी खाना हो सकता है, वो छोले भटूरे हो सकते हैं, कुलचे, समोसे, साइकिल पे, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप पे आपने देखा है कचौड़ी वाले खड़े होते हैं, आपको नहीं पता कितने घटिया तेल में वो बनाए हुए होते हैं। इनसे कई तरीके की समस्या आती हैं कि आपके पेट ख़राब हो जाते हैं, लूज़ मोशन हो जाता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फिर भी डॉक्टर के पास आपको जाना ही चाहिए। और बहुत लोग क्या करेंगे, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेंगे, जैसा कि मैं भी करा करता था। खैर पेट ख़राब में तो मैंने ऐसा मोस्टली नहीं किया, लेकिन बहुत लोग जो है कोई टैबलेट ले लेंगे, जिससे कि वो 1 नहीं 2-2 3-3 दिन परेशान हो जाते हैं। वो फूड पॉइजनिंग एकदम से रिजॉल्व नहीं हो जाती, चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। तो जब आपको लगे कि पेट में ख़राबी हो रही है, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाओ और अच्छी दवा ले लो, क्योंकि आप टैक्सी चला रहे हो और आपको फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं रहोगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आप बार बार जो है आप टॉयलेट ढूंढोगे, वॉशरूम ढूंढोगे, परेशान होगे खाली। तो जितना डॉक्टर की फ़ीस बचाओगे, उससे ज़्यादा काम में नुकसान हो जाएगा, उससे कई गुना ज़्यादा काम में नुकसान हो जाएगा। तो अगर बीमारी आपको लग रहा है कि कोई परेशानी दिख रही है शरीर के अंदर, डॉक्टर के पास जाइए और कर लीजिए। जो गलती मैंने करी है आप मत करिए, मैं भी आगे से नहीं करने वाला। तो फिट रहोगे तो काम अच्छा करोगे ऑटोमेटिक दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, जैसे आज की डेट में कई तरीके की और बीमारियां, आज की डेट में मैंने खुद देखा, मेरी गाड़ी में भी ब्लैक गॉगल्स लगा करके एक भाई साहब बैठे थे। मैंने पूछा, तो फ़ोन पे ही बात कर रहे थे, खैर आई फ्लू की बात हो रही थी। वो कंजक्टिवाइटिस होता है दोस्तों, जिससे कि आंखों का फ्लू आजकल जो है बहुत चल रहा है दिल्ली एनसीआर में। और अगर कोई देख लेता है किसी ऐसे बंदे को, तो उसको भी होने का चांस होता है। तो आई फ्लू वगैरह चल रहा है, तो आप किसी ऐसे बंदे को डायरेक्ट ना देखें, जिससे कि आपको भी वो प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा क्या है दोस्तों, वायरल सीज़न चल रहा है, वायरल फ़ीवर का एकदम सीज़न चल रहा है इस समय। डॉक्टरों की अच्छी कमाई हो रही है। और बुखार जो है ये बारिशों के मौसम में हमेशा से ऐसे ही होता है कि ये बुखार का, खांसी जुकाम का, इन चीज़ों का एक सीज़न है ये, और हमेशा ही होता है दोस्तों। शायद मुझे भी कोई वायरल फ़ीवर हुआ है, जो कि आज 5वां दिन कंटिन्यू बुखार है। आज थोड़ी सी राहत है, जिससे कि थोड़ी आज मैं बात कर पा रहा हूँ और काम पे भी निकला हूँ, लेकिन अभी भी हल्की हरारत अंदर है, शायद पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो आप देखें कि राइडर्स गाड़ी में बैठते हैं दोस्तों और खांसते हैं, छींकते हैं, तो आप ये समझें कि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर आप सही हो, अगर वो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं कंटिन्यू, तो आप भी इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों क्या करें, या तो थोड़ा सा ग्लासेस हल्के हल्के खोल दें। सवारी अगर बोले आपको कि भाई भैया एसी चल रहा है, इसको क्यों खोल रहे हो आप, तो कह देना मैम बस खोलने दो, बात ख़त्म, ठीक है। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपकी गाड़ी का जो एसी चल रहा है उसका जो मोड है ना, उसको फ्रेश एयर मोड पे कर दो, जो बाहर की फ्रेश एयर लेता है। जब भी कभी लगे कि कोई खांस रहा है, छींक रहा है ज़्यादा ही, तो आप उसको गाड़ी से तो नहीं उतार सकते, कोई मानवता नहीं कहती है, लेकिन आप फ्रेश एयर मोड पे अपनी गाड़ी के एसी को कर सकते हो, जिससे कि अंदर की अंदर एयर ना रहे, बाहर की एयर को अंदर लिया जाए, जिससे कि फ्रेश एयर बाहर की आए, कुछ नुकसान कम हो सके। और मास्क अपने पास रखें दोस्तों। कभी ऐसा कुछ लगे कि कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है ऐसा, तो आप मास्क भी लगा सकते हो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या सोचेगा। हमारी सेहत से बढ़कर नहीं है, किसी की सोच हमारी सेहत से बढ़कर नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूर दोस्तों एकदम पालन करें इन चीज़ों का, क्योंकि अगर तंदुरुस्त बने रहोगे, क्योंकि अगर आज की डेट में क्या है ना दोस्तों,
इंस्टॉलमेंट हैं 500-500 600-600 रुपये की दोस्तों लोगों की। और अगर बीमारी में 3-4 दिन अगर निकल गए तो बड़ा लोड जो है वो चढ़ जाएगा, जो कि उतारना मुश्किल पड़ता है दोस्तों, बर्डन पड़ जाता है उस चीज़ को लेकर के। तो बीमारी कोई भी है उसको तुरंत उसको ख़त्म करने की कोशिश करी जाए, और सावधानी तो दोस्तों रखनी होगी। मैंने गलती करी, मैं स्वीकार करता हूँ, और आगे से कोशिश करेंगे कि डॉक्टर को तुरंत जो है अपना दिखाया जाए, जिससे कि समय ख़राब ना हो लाइफ का। एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं नहीं समझ पाया इस बार, और आप लोग समझें इस चीज़ को और अपनी सेहत का दोस्तों ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, कोशिश करेंगे अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। और बहुत भाइयों का धन्यवाद, जो लोग व्हाट्सएप पे कुछ भाइयों ने मैसेज करे जो कि वीडियो नहीं आ रही है भाई, उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में भी कुछ भाइयों के आए थे कि भाई वीडियो नहीं आ रही है, तो अच्छा लगा देख के कि कुछ भाई फ़िक्र करते हैं अपनी, और इसका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश रहेगी, कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें अपना, अपनी सेहत का। मैं भी रखता हूँ, आप भी रखें दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।